हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। 2025 में जाते जाते जिसका सिलेक्शन रुक चुका था उसके लिए एक बार फिर से मौका है 2026 में। तो मेरे भाई हो जाओ तैयार फटाफट से, क्योंकि जो न्यू एस्पिरेंट है उत्तराखंड कांस्टेबल की तैयारी करने वाले या जिनका एसआई दरोगा में ड्रीम है वर्दी पहनने का, तो भाई ये मौका आपके लिए वरदान से काफ़ी कम नहीं है। और 2026 में आपकी जो पोस्ट है, इस बार पोस्ट भी रिलीज़ हो चुकी है और ये पोस्ट इतनी नहीं, इससे भी ज़्यादा हो सकती है जब तक नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। तो भाई यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है सब देख लीजिए। और आज हम बात करने वाले बिल्कुल डिटेल में कि किस एस्पेंट को क्या क्या कितनी एज लिमिट होने वाली है। तो पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी पे। वैकेंसी सभी को पता है कि एसआई दरोगा में 200 पोस्टें होने वाली है, हेड कांस्टेबल में आपकी 80 पोस्ट होने वाली है और पुलिस आरक्षणी कांस्टेबल में कितनी होने वाली है, 680 प्लस होने वाली है। ठीक है, तो भाई तैयारी आज से स्टार्ट कर लेनी है। ये जो सेशन है न्यू एस्पिरेंट है, जो नए जो अभी तक 12 पास हुए हैं और जिनका ड्रीम है पुलिस कांस्टेबल के लिए या अन्य जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो इस सेशन को लास्ट तक देखें। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके एज भी बताऊंगा, ठीक है, कि एज लिमिट क्या होने वाली है। तो पहले आपका जो डाउट है मन में, आपका उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कौन कौन भर सकता है पुलिस कांस्टेबल एसआई की तैयारी कौन कर सकता है, और भाई इस साल हमें सिलेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, जो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि थोड़ा सा ग्राफ की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सोचते रहते हैं और हम करते नहीं हैं। तो सोचना अच्छा, अपने एक रोड मैप तैयार कर लो कि कैसे अपने सिलेक्शन लेना भाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखूंगा कि अगर मैं बात करूँगा जो एस्पिरेंट 12th वाले हैं, ध्यान देना, जो एस्पिरेंट 12th वाले उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो फिलहाल पुलिस कांस्टेबल है, जिनका ड्रीम है, साथ में फॉरेस्ट गार्ड भी है, बंदी रक्षक भी है, लेकिन जो सबसे पहले जो अभी पोस्ट जारी हुई है वो पुलिस कांस्टेबल की है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 2026 में ही आपका सिलेक्शन लेना है भाई। ठीक है, और जिन एस्पिरेंट का ग्रेजुएशन है, पता है ये तो थोड़ा सीनियर बच्चे हैं, इसका एसआई दरोगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, एसआई दरोगा। ठीक है, इनकी एज क्योंकि मैं लास्ट बताऊंगा। तो ग्रेजुएशन वाले जो एस्पिरेंट है वो एसआई अगर वर्दी को प्रीफर करते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, तो भाई ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है। और 12th वाली जो फर्स्ट सीढ़ी है वो क्या, पुलिस कांस्टेबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी भाई। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन पहले मैं बता दूं कि आपके पास जैसे पुलिस कांस्टेबल की, और मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ फॉरेस्ट गार्ड बंदी रक्षक के लिए भाई। ठीक है, तो इनके लिए सब मात्र 12 पास होना चाहिए। ठीक है, 12 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पर होने, या आपका आर्ट्स एंड साइंस से, इससे कोई मतलब नहीं है, आप 12 पास होना चाहिए खाली फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, ठीक है, तो उत्तराखंड जो दरोगा के लिए आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैं भी आपको बताया ग्रेजुएशन आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से भाई। अपॉर्चुनिटीज़ पर आपके पास बहुत ज़्यादा होने वाली है, यानी कि जो एस्पिरेंट अभी से तैयारी करेगा उसके लिए तो भाई 2026 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर बनने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन का ईयर ही 2026 है। अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है और आपको सब पता है कि सर आपका क्या पोस्ट आनी, तो अब अपने तैयारी पर जुट जाना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल के उसकी एज लिमिट है। देखो एज लिमिट जो अभी के हिसाब से, अगर नोटिफिकेशन में आ जाए एज बढ़ा हुआ तो अलग बात है, लेकिन अभी जो एज लिमिट है जो बच्चे तैयारी करेंगे वो 18 से 25 की एज है जनरल कैटेगरी के लिए। पहले बता रहा हूँ 18 से 25 साल आपकी एज होगी। ठीक है भाई, अगर बढ़ेगी तो नोटिफिकेशन दिया जाएगा, तो आपको सब पता है। अगर वो 28 होगी तो बात की बात, अभी तक नहीं हुई है मतलब। ठीक है, फिजिकल जो है पुलिस कांस्टेबल में पहले फिजिकल होगा, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये भी आपको काउंट होते हैं फाइनल में भाई। अब आते हैं सिलेबस की बात। उत्तराखंड जो एस्पिरेंट है, अब इसमें सबसे बड़ी बात कि ये जो सिलेबस है फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी है, ठीक है, बंदी रक्षक के लिए भी है भाई। ठीक है, और पुलिस कांस्टेबल के तो मैं बता ही रहा हूँ। तो जो एस्पिरेंट 12 पास है उसके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होने वाली है वो क्या होने वाली है कि इसमें जो सिलेबस का कॉमन होगा भाई। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि सर इसमें अलग फॉरेस्ट गार्ड का तो क्या अलग पढ़ना होगा। इसमें एक ही चीज़ आपको नोट करनी है, उत्तराखंड जो होगा आपका 40 मार्क्स का होगा भाई। ठीक है, हिंदी होगी आपकी 20 मार्क्स की, रीजनिंग होगा आपका 10 मार्क्स का। अब जो 10 मार्क्स का होगा और जीके और कंप्यूटर और करंट अफेयर, ये जो जीके कंप्यूटर और करंट अफेयर जो होगा ये मिला के आपका 30 मार्क्स का होगा भाई। ठीक है, ठीक है, 30 मार्क्स का होगा। तो अब यहाँ पे लगा लो कि आपका 100 मार्क्स हुए यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और 100 का आपका फिजिकल है, 200 में से आपका मेरिट लगेगा भाई। ठीक है, जैसे आपको पता है इस बार 129 समथिंग का ये जनरल कैटेगरी, तो आपको पता है। तो यानी कि जो न्यू बिगनर स्टूडेंट है वो अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए। आप एग्जैक्ट डेट का वेट ना करिए कि सर इसी दिन फॉर्म आएगा तो मैं प्रिपरेशन करूँगा, नहीं, आपको अपनी से तैयारी करनी है। एक वास्ट सिलेबस होता है, आपको प्रिपरेशन करनी है भाई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड दरोगा के लिए। तो भाई उत्तराखंड तो ड्रीम जॉब है सभी की, सब इंस्पेक्टर है ना। तो इसकी जो एज थी, पहले इसकी एज थी 21 से 28 साल भाई, आपको पता ही होगा 21 से इसकी एज बढ़ चुकी है, जो कि नोटिफिकेशन में आ चुका है। तो इसकी एज कब होगी, अब 21 से 35 साल एज हो चुकी है। इसका सिलेबस भी चेंज हुआ है, गौर से सुनना। जो सब इंस्पेक्टर वाले जो ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं, इनका सिलेबस पहले हिंदी थी 100 नंबर की है, अब इनका क्या क्या हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा हिंदी में जो मार्क्स को, हिंदी सर आपका पहले तो इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है भाई,
एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। अभी आपको पता है 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स का होता है पेपर, पता है, और 150 आपका क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 150 300। अब इसमें देखो हिंदी का वेटेज कितना घटा है, ठीक है। तो हिंदी का जो क्वेश्चन हुआ है सर आपका क्या हुआ है, वो 25 मार्क्स के, अभी यहाँ पे हिंदी के 25 मार्क्स, सॉरी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स भाई, ठीक है। मैथ्स भी सर आपको बहुत कम कर देगा, 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। रीजनिंग भी सर आपका कितना, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स भाई, ठीक है। और जीएस भाई ये होता है, जीएस एक सुपर फास्ट बूस्टर बनाया गया है, इसमें 75 क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये 150 का होगा। तो 50 या 150, 150 कितना, 300 हो मेरे भाई। तो यहाँ पर समझ लेते हो आप कि यहाँ पर अकेला जीएस कितना है, 75 मार्क्स का रहने वाला है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जो एस्पिरेंट एक्सपीरियंस उन्हें तो पता है, अगर आप तीनों को भी कर दो तो आपका काफ़ी, अगर जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी होगी और यहाँ पर यानी कि हिंदी भी अच्छी होगी, तो यानी 75 150 नंबर यहीं से खिंचोगे। और बाकी आप जीएस में तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में फाइट कर सकते हो भाई, ठीक है। क्योंकि जीएस का एक वास्ट कंपटीशन है, जैसे दिल्ली पुलिस में, तो वहाँ पे मेरिट, ये मत सोचना कि जीएस का कोई धुरंधर इतना 75 में से स्कोर करेगा। हाँ जी, यहाँ पे मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग के धुरंधर हो सकते हैं, यहीं से आपकी मेरिट बढ़ेगी। तो कंपटीशन एज के हिसाब से बढ़ेगा जरूर, लेकिन यहाँ जीएस थोड़ा सा यहाँ पर आपको वे बैलेंस करेगी चीज़ों को। तो उत्तराखंड जो दरोगा वाले एस्पिरेंट है वो आप देख लेंगे, आपका सिलेबस मैंने बता दिया, ये नया चेंजेस सिलेबस है, ठीक है। और कांस्टेबल बच्चे क्या है, आप उसी पैटर्न पर चलिए जो आपको पता था भाई, 40 20 10 30 का रेशो होना चाहिए आपका। तो आप फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल के लिए, सबके लिए आप एक ही प्रिपरेशन पे चलोगे, एक ही रोड मैप पे चलोगे भाई, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि 2026 आपके लिए क्या होना चाहिए, सिलेक्शन का ईयर होना चाहिए मेरे भाई। और यहाँ पे देख लेना है आपको कि इस बार आपने क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो सेशन को लास्ट तक देखेंगे और चीज़ों को बहुत मेंशन करेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद।